कैसी मस्ती है, तुकाराम है। पत्नी जीना हराम करके घर में रख देती तुकाराम का। और जब एक डंडा मारी ईख से, 10-12 ईख बेचारे कमाए थे कहीं से मेहनत करके, बड़ी दिन के बाद पत्नी को खबर मिला कि आज 20 ईख मिला है, ईख गन्ना, शुगर केन। तो लेके रास्ते में आ रहे थे सब, हाँ, काका जी तुकाराम महाराज की जय हो, संत महाराज की जय हो। बच्चे तो और तेज, तो सारा उनका ईख रास्ते में ले लिया। एक बचा, घर में आए, पत्नी ने कहा हमको तो खबर मिली थी टेलीफोन से। अब समझो उस जमाने में भी टेलीफोन था। मिला उनको वहां 20 और पत्नी को घर में पता चल गया कि 20 ईख मिले हैं। कितनी तगड़ी कम्युनिकेशन व्यवस्था तब भी थी, न लैंडलाइन था न मोबाइल था, पर प्रज्ञा और गांव के मंथराओं की कोई कमी नहीं थी। दौड़ पड़े थे मंथरा वहां से कि 20 मिले हैं, सब लुटा के आएगा तेरा पति। और घर में एक बचा और तुकाराम और उनमें कुछ बहस हुई और उन्होंने उठाया ईख और मारा डन्न से तुकाराम के पीठ पर। वही एक ईख बची थी, वो हो गया 2। तुकाराम हो गए प्रसन्न। अरे बोला बाबा बाबा, मैं रास्ते पर सोच रहा था एक ही बचा है और घर में है 2 प्राणी, होगा कैसे? तू मेरी कितनी प्रिया है, तू मेरी सच्ची पत्नी है। तुमने सारा मामला ही सॉल्व कर दिया। अब ये 2 टुकड़े में बट गए, एक तेरा एक मेरा। बताओ, पत्नी से मार खा के भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है? इसी को संत तुकाराम कहते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं होती, परिस्थितियां विपरीत नहीं होती, मन में अनुकूलता या विपरीतता चलती रहती है। सारी दुनिया के ऊपर वर्क करना बहुत कठिन है, पर सेल्फ के ऊपर वर्क करना बहुत सहज है। हम सारी दुनिया के ऊपर काम कर रहे हैं, परिवार के ऊपर कर रहे हैं, समाज के ऊपर कर रहे हैं, और बेचारा 90 साल तक भूल गया कि अपने ऊपर ही कुछ करना है। राजा के पांव में कांटा गड़ गया तो बोला पूरे राज्य में चमड़े बिछवा दो। सारे कृषक लोग, किसान लोग बोले पागल राजा मिल गया, बताओ खेती कहां करेंगे, महापागल है। तब गुणी चतुर आकर के राजगुरु ने कहा, महाराज सारे राज्य में चमड़े बिछवाने से बढ़िया है आपके पांव के नाप का एक सुंदर चमड़े का जूता बना देते हैं, अब कांटा गड़ ही नहीं सकता। बोला हाँ ये बात ठीक है, तुम मेरा ही चेला हो, कुछ कुछ मेरी तरह बुद्धि तुम्हारे भीतर आ रहा है, बताओ। तब भी अहंकारी नहीं मान रहा। तो जूते पहन लिए और कंटक गड़ना बंद हो गए। ये कितनी साधारण और कितनी उत्तम कथा है कि सारी दुनिया के ऊपर हम परिश्रम कर रहे हैं, घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, बाजार के ऊपर, लेकिन सेल्फ के पांवों को कांटों से बचाने के लिए वो जूती पहनने को तैयार नहीं, वो ग्लव्स लगा करके और माइक्रो ओवन से गर्म बर्तन को निकालने को तैयार नहीं। घबरा इतने जा रहे हैं, मेहमान आ गए, छू दिया, बर्नर लाओ। और ये थोड़ा इंतजार कर लिया होता, माइक्रो ओवन के साथ ग्लव्स भी दिए गए थे, पहन के आराम से उठा लेते। बर्तन गर्म थी पर आपको ताप नहीं लगती, क्योंकि आपने उपाय कर लिया था। और इतनी सी समझ, इतनी सी बोध को ही बुद्ध कहते हैं। किसी सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध कह दिया जाता है जब उनके भीतर बोध उत्पन्न हो जाती है। दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक बुद्ध एक बुद्धू। बुद्ध यदा कदा होते हैं, बुद्धुओं से पूरा संसार भरा हुआ है। बुद्ध को ये नहीं है कि बुद्ध उनका नाम है, आपने बुद्ध आपने कैसे लगा लिया। अरे बोध, बोध संपन्न संबुद्ध महापुरुष को बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध कोई नाम नहीं है। जैसे पंडित जी कोई नाम नहीं है। पंडित जी बताइए, पंडित जी कोई नाम है? भगवान श्री कृष्ण से पूछिए कि पंडित किसको कहते हैं। गीता में जो न बीते हुए के प्रति शोक रखता है और न भविष्य के प्रति कोई भय जिसके मन में है कि क्या होगा, ये दोनों चीजें जिसके भीतर में सह पंडित, वही पंडित है। कितनी सहजता है, कितनी सरलता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपसे भी यही अनुरोध है कि कुछ करो न करो, दैनिक सत्संग जरूर करो। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र मिलकर ही करो। शास्त्र का अवलंबन करके करो। पूर्व में जो घटनाएं घटी हैं वो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती हैं भीतर में, उसके पाठ करो।
कोई संत मिले, सदगुरु मिले, श्रेष्ठ महापुरुष मिले, उनकी सन्निधि में सत्संग करो। ये रोज मजाई और पुछाई बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं बनता। कीर्तन और वाणी ये दोनों मिले तो बात बन जाए। और सत्संग भी बहुत प्रकार के हैं, चिंतन सत्संग, परिक्रमा सत्संग, दर्शन सत्संग, भोग बना रहे हैं ठाकुर जी का तो भोग सत्संग। कोई कहे 24 घंटे सत्संग कैसे करें? ऐसे करें, गोपियों की तरह करें। सुबह 4 बजे उठ जाती हैं ब्रह्म मुहूर्त में और रात्रि तक उनके सत्संग ही चलते रहते हैं, क्योंकि हृदय में कृष्ण है। और ये जल्दी जल्दी काम कर, सासू मां को खिला, क्योंकि कृष्ण निकलते होंगे, गैया चराने को देखना होगा। तो इतनी जल्दी काम करती है गोपी, त्वरा आ जाती है, भीतर में तरंग आ जाते हैं गोपी के। बीमार होने का फुर्सत नहीं है गोपी के पास, कृष्ण का दर्शन से वंचित हो जाएगी। बीमारी गई भाड़ में, श्री कृष्ण को देखेंगे। और मेरा भी आपसे एक ही निवेदन है कि आपके बच्चे, पति, भाई, बहन, मित्र जब चहकते हुए हो, नृत्य करते हुए हो, गुनगुना रहे हो, तो उनको हृदय से लगाइए। जो बीमार हो उनको थोड़े दूर से देखिए। बुरा लगेगा आपको कि आदमी बड़ा खतरनाक है, घटिया आदमी है। बीमार को थोड़े दूर से देखिए। हाँ बेटा, सब व्यवस्था ठीक है? हाँ ठीक है, चलो ठीक हो जाओ। हाँ चलो, वो फिल्म का क्या हुआ? चलो फिल्म देखना है आज, भक्त प्रहलाद। उसके सामने कह के जाओ, बाकी बच्चों के सामने, कि चलो वो देखना है। वो कहेगा नास पीटा ऐसा बीमारी हमको नहीं चाहिए, बाहर ही बहुत आनंद है। उसको जहां मौज मिलती है वो होना चाहता है। और मन के रासायन ऐसे बन जाएंगे कि बीमार होना बंद हो जाओगे। जिस मनोरोग की बात करते हो, जिस डिप्रेशन की बात करते हो, उसका दुनिया में एकमात्र इलाज यही है। बाकी तो अफीम मिले हुए हैं 70% दवाइयों में, सुलाने की दवाइयां हैं। एकमात्र यही उपाय है, तरंग।